लाइटा में बाल दो यार, बोले पानी। फोटो कर लो, इधर देख। हाँ क्या हो गया? फोटो कर लो, इधर देख। लाइटा में बाल दो यार, बोले पानी दे दे यार। अरे आराम से बोल यार, रिकॉर्डिंग चल। क्या कहेंगे आज? सबसे पहले तो मैं मीडिया के सभी साथियों का अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद करता हूं, जो समय समय पर हमारी सभा की कवरेज लेने के लिए धर्मशाला में नियमित रूप से आते हैं। मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं। आज हमने कश्यप राजपूत सभा के विस्तार के लिए अपनी युवा विंग के प्रदेश के अध्यक्ष के तौर पर श्री सुरेंद्र कश्यप माजरी जी, जो पूर्व में जिला परिषद के सदस्य रहे हैं, उनको युवा विंग के प्रदेश के अध्यक्ष की जिम्मेवारी सौंपी है। और इसके साथ साथ हमारे जो युवा विंग के प्रदेश के प्रभारी हैं श्री दिनेश कश्यप जी राजपूत शाहबाद से, उनको दोबारा से प्रदेश के प्रभारी की जिम्मेवारी युवा विंग की सौंपी गई है। और इसके साथ साथ हमने अपनी सभा का विस्तार करने के लिए आज जिला प्रधानों की भी नियुक्ति की है, जिसमें श्री धर्मवीर सिंह जी उचाना खुर्द से जींद, उनको जींद का जिला प्रधान बनाया गया है। श्री जय भगवान कश्यप जी उनको रोहतक जिले का प्रधान बनाया गया है। श्री ईश्वर कश्यप जी पूर्व चेयरमैन नगर पालिका गन्नौर, उनको जिला सोनीपत का प्रधान बनाया गया है। श्री धर्मवीर कश्यप देहरा पानीपत का जिला प्रधान बनाया गया है। श्री अजय कश्यप जी अंचला चौक शहरी जिला अध्यक्ष कुरुक्षेत्र बनाया है। और श्री जगतराम कश्यप जी मारकंडा खेड़ी, उनको ग्रामीण जिला अध्यक्ष कुरुक्षेत्र की जिम्मेवारी सौंपी गई है। इसके साथ साथ हमने मनप्रीत कश्यप जी रायपुर रानी, जिनको जिला पंचकूले की जिम्मेवारी सौंपी है। और श्री रूपचंद कश्यप जी पिंगोड़, जिनको पलवल जिला की जिम्मेवारी सौंपी है। इसके साथ साथ कैथल जिले की जिम्मेवारी अजमेर सिंह पुंडरी को सौंपी है। और आज हमने अपने युवा विंग की जिम्मेवारी श्री सुरेंद्र माजरी जी और दिनेश कश्यप जी को सौंपी है। और आगे की युवा विंग की जो कार्यकारिणी, जिला प्रधान और प्रदेश कार्यकारिणी की गठन के लिए उनको अधिकृत किया गया है। वो अपने लेवल पर कार्यकर्ताओं के एक निष्ठावान जिम्मेवारी सौंप सकते हैं और उनको पूर्ण रूप से अधिकृत कर दिया गया। कैसे जो है समाज के कार्य को आगे बढ़ाया जाएगा? सामाजिक कार्य समाज में जो साथी कार्य करने वाले, समाज के प्रति जिनके अंदर एक भावना है कार्य करने की, उनको कश्यप राजपूत सभा हमेशा साथ लेकर चली है और उनका सहयोग हमेशा हमने लिया है। और साथियों का, जो काम करने वाले साथी हैं, उन्होंने नियमित रूप से हमारा सभा का सहयोग किया गया है। और युवा जो साथियों को जोड़ने की जिम्मेवारी हमने सुरेंद्र माजरी जी और दिनेश कश्यप जी को सौंपी है। कश्यप राजपूत सभा ने पहले भी सभी पॉलिटिकल पार्टियों से, जहां जहां कश्यप समाज का मतदाता है 30-35 हज़ार का, जैसे घरोंडा, इंद्री, पानीपत ग्रामीण, छछरौली और अम्बाड़ा शहर, इनसे हम कश्यप राजपूत सभा के मार्फत सभी पॉलिटिकल पार्टी से, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी से, इनेलो से ये मांग करते हैं कि कश्यप समाज को टिकट दें। और टिकट देने पर कश्यप समाज ने पहले भी एकजुटता दिखाई है। जहां से भी समाज को प्रतिनिधित्व दिया जाएगा, वहां से विधायक बनाकर विधानसभा में भेजेंगे। पत्रकार बंधुओं का
अभिवादन करता हूं, स्वागत करता हूं हमारी इस सामाजिक धर्मशाला में। हम महर्षि कश्यप मंदिर जो यहाँ बनाया गया है, बाबा श्री कालू जी जिसके हम वंशज हैं, नतमस्तक प्रणाम करता हुआ अपनी बात को आगे बढ़ाता हूँ। साथियों, सबको पता है कि आज जो 4 साल का बच्चा है या एक पौधा भी लगाएं, एक दिन का जो पौधा है वो बढ़ता जाता है और जैसे जैसे बढ़ेगा उसकी ड्यूटियाँ भी बढ़ती हैं और उसके एक ट्रेनिंग सेंटर भी होता है। इस बच्चे को हम समाज के लोगों ने, चाहे राजवीर जी है, मैं हूँ और जितने सीनियर साथी रहे हैं, पिछले 22 साल से इसको समाज के एक मेंबर के रूप में हमने रखा है। समय समय पर जिम्मेदारियां भी दी, चाहे डिस्ट्रिक्ट लेवल की दी, संस्था की दी, राजनीतिक तौर से दी। हमेशा इसने ईमानदारी से काम किया, जिस कारण से आज हमारे सभा के जो प्रधान है राजवीर कश्यप जी, इसकी निष्ठा, मेहनत और ईमानदारी को देखते हुए इसकी जिम्मेदारी दी है। ये युवा के हमारे स्टेट प्रेसिडेंट रहेंगे। समाज में जितने युवा साथी, चाहे शिक्षित रोजगार की तलाश में हैं और चाहे हमें अपने हकों के लिए लड़ाई लड़ने के लिए कोई संगठन की जरूरत है, चाहे आज विधानसभा टिकटों की बात करें, कुछ भी है, इसमें जो युवा साथी काम कर सकते हैं हम नहीं कर सकते। एक एज लिमिट होती है, भाग दौड़ करने की एक एज लिमिट है। वो सारी सक्षमता इस भाई में हमें नजर आई, इसलिए इनको स्टेट प्रेसिडेंट की जिम्मेदारी दी है और मुझे तो विश्वास है कि बड़ी ईमानदारी से इस काम को निभाएगा। ये पूरे स्टेट में संगठन खड़ा करके सामाजिक अधिकारों के, जैसे पहले समाज में अगर कमियां रही भी हैं, उसको पूरा ये अवश्य करेगा। इसके अलावा आज ही हमने दिनेश कश्यप राजपूत जी हैं अपने साबाद मारकंडा से, उनको पहले भी एक जिम्मेदारी दे रखी थी हमने, प्रभारी की, प्रवक्ता की, स्टेट की, और वो आज भी उनको आगे के समय के लिए रिन्यू कर दी गई है। ये 2 साथी हमने स्टेट लेवल पे आज नॉमिनेट किए हैं। तो बड़ी उम्मीद के साथ मैं तो ये कहूँगा, मेरे साथी खड़े हैं माजरी भाई जी, जब कोई बिना जिम्मेदारी के आप इतनी भागदौड़ करते रहे, वहाँ गलतियाँ माफ़ होती रही हैं। छोटी मोटी इंसान गलती करता है, माफ़ हो जाती हैं, लेकिन आज एक बड़े सक्षम जिम्मेदारी के साथ आप अपनी कार्यशैली शुरू करेंगे। और मैं तो आज से क्या, अभी से काम शुरू करें। विधानसभा चुनाव आने लग रहा है, युवा साथियों को प्रेरित करके अपने हकों के लिए राजनीतिक दलों से टिकटों की डिमांड करें, चर्चा करें। एक बार मैं अपनी सारी मैनेजिंग कमेटी जो सभा की है, रामलाल कश्यप जी हैं, बड़े हमारे एक व्यवसायी हैं, बिजनेसमैन हैं, बड़े समझदार साथी हैं, भाई ओमपाल कश्यप जी हैं, और साथियों से भी हमने फ़ोन करके देवेंद्र भाई जी से, संजीव जी से और साथियों से, मनीराम जी से, जितने भी मेंबर हैं, सबसे पहले उनको पूछा है कि ये जिम्मेदारी सुरेंद्र माजरी जी को दे दी जाए। युवा स्टेट प्रेसिडेंट की सबने हाँ की है, बड़ी खुशी जाहिर की है, उन सब का भी मैं धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय कश्यप। किस प्रकार आज सबसे पहले तो मैं ये कुरुक्षेत्र की, धर्म क्षेत्र की, भगवान श्री कृष्ण जी की धरती है उसको, और हमारे महर्षि कश्यप धर्मशाला में हमारे महर्षि कश्यप जी का मंदिर है, उनके प्रांगण में, बाबा कालू जी के प्रांगण में मैं हमारे मंदिर में नमन करता हूं। और आप भाइयों का, मीडिया का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, जो एक नीचे से सबसे लास्ट व्यक्ति के बात को ऊपर तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। मैं आपका भी धन्यवाद करता हूं। आज जो मेरे को जिम्मेवारी दी, मेरे कश्यप राजपूत सभा के प्रधान और पूरी मैनेजमेंट, जो हरियाणा प्रदेश की मैनेजमेंट कमेटी है, तो हमारे राजवीर कश्यप एडवोकेट जी, तो इन्होंने हमारे को जिम्मेवारी आज सौंपी है जो युवा प्रदेश अध्यक्ष की। और हमारे जो सरपरस्त हैं, बड़े भाई हैं देशराज कश्यप जी, जो हमेशा से समाज के हर एक संघर्ष में समाज के साथ खड़े हैं, तो इनका आशीर्वाद लेकर, और हमारे बड़े भाई रामलाल कश्यप जी जो हमारे प्रदेश के उप प्रधान हैं, उनका सहयोग से और पूरी कमेटी के सहयोग से पूरे हरियाणा प्रदेश के सभी युवाओं को, मेरे बुजुर्गों को, नौजवान साथियों को, मेरी माताओं को, बहनों की तरफ से आज जो मेरे को ये जिम्मेवारी दी है, मैं इसको बहुत ही अच्छे तरीके से निभाकर पूरे हरियाणा प्रदेश के राज्य स्तरीय जो हमारे युवा साथी हैं,
मिलजुल कर तो हर एक ज़िला में ज़िला के अध्यक्ष बनाएंगे और वो कमेटी बनाएंगे, और जो प्रदेश स्तरीय जो मेरे को आज प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेवारी दी है युवा के, तो वो सभी प्रदेश स्तरीय भी जो कमेटी में सदस्य मैनेजमेंट होगी वो भी एक अच्छे तरीके से ली जाएगी, ताकि समाज के युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ा जाए और समाज के युवा आज अपने समाज की आवाज़ बुलंद करते आ रहे हैं और आगे करेंगे, बहुत ही सॉलिड तरीके से करेंगे। उनको साथ जो भी हमारी मांगें होती हैं, समाज की मांगें होती हैं, समाज को किस तरह से आगे जाना है, किस तरह से समाज के युवा पीढ़ी को आगे बढ़ना है एजुकेशन की तरफ और स्वास्थ्य की तरफ, सभी चीज़ें देखकर राजनीति में और सामाजिक भागीदारी किस तरह से युवाओं ने लेनी है, वो बैठ के मिलजुल कर ऐसे युवाओं साथियों को आगे लाएंगे ताकि वो समाज को मजबूत बनाएं और सुदृढ़ बनाएं। क्योंकि हमारे बुजुर्गों ने पहले ही कस्बा समाज के साथी जो बुजुर्ग हैं, जो उन्होंने ही समाज के बच्चों को आगे बढ़ाने का जो कार्य सौंपा है। आज समाज बहुत जागरूक है और जिस तरीके से समाज में जागरूकता है, तो हम यही संदेश देना चाहेंगे मेरे युवाओं को कि आगे बढ़ना है और समाज की एकता, अखंडता सब मजबूत रखनी है, ताकि समाज एक रहे और समाज के बच्चों को, युवाओं को आगे रोजगार और आगे राजनीतिक भागीदारी मिले, किस तरीके से मिले, अच्छे तरीके से यह मैनेजमेंट बनानी है। और मैं आज सभी मेरे भाई हमारे राजवीर एडवोकेट कश्यप जी जो बहुत ही अच्छे इंसान हैं, सामाजिक इंसान हैं, हमेशा समाज के कार्यों में आगे बढ़ते रहे हैं और इन्होंने अपनी निस्वार्थ भावना देकर एक अधिवक्ता हैं, एडवोकेट हैं, उससे समय निकालकर समाज के लिए बहुत सा समय निकालकर हर एक कोने में, नूह मेवात से लेकर पंचकुला तक, जहाँ तक भी इनको समाज को जरूरत पड़ती है, ये 24 घंटे वहाँ पहुँचते हैं और खुद नहीं पहुँच पाते तो अपनी मैनेजमेंट की ड्यूटी लगाते हैं। दुख सुख में सबसे पहले इनका आग्रह रहता है वहाँ पहुँचने के लिए, और कमेटी को भी यही निर्देश दे रहे हैं कि हमारे अच्छे तरीके से और सभी साथियों को लेकर साथ चलें। मैं फिर से बहुत बहुत धन्यवाद आप भाइयों का और मेरे प्रधान जी का, हमारे देशराज जी का, भाई रामलाल जी का और पूरी मैनेजमेंट का, पूरे समाज का धन्यवाद करता हूँ जो जिम्मेवारी दी है। आपका बच्चा झुककर सभी के आगे नमस्कार करता है और जो जिम्मेवारी बेखूबी निभाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय महर्षि कश्यप, जय बाबा कालू।